हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? एकदम मस्त, बढ़िया। चलो लेट स्टार्ट। हमने चालू किया था इंडाइसिस की एक्सरसाइज 1C। उसके अंदर के हमने पहले 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए जो बेसिक थे। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं आगे के 21 टू 30, राइट? चलो देख लेट स्टार्ट। चलो फटाफट सेटल जाओ। एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? चलो तो यहाँ पे थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, काफ़ी सारे स्टेप्स होंगे, तो ये मैं अलग पेज पे सॉल्व करूँगा। जैसे बाकी टाइम पे हम जैसे क्वेश्चन के बाजू में ही कर देते सॉल्व, वैसे होगा नहीं यहाँ पे, ठीक है? चलो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 21। चलो मैं पहले यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 21। वन माइनस करली ब्रैकेट, वन माइनस ब्रैकेट, वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस वन, करली ब्रैकेट एंड्स, रेस टू माइनस वन एंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड्स रेस टू माइनस हाफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एक बार देख लो चाहिए तो यहाँ पे देखो, वन माइनस करली ब्रैकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेस टू माइनस वन, करली ब्रैकेट क्लोज रेस टू माइनस वन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेस टू माइनस हाफ, ठीक है? चलो लेट स्टार्ट। अभी बहुत अच्छे से ध्यान दो यहाँ पे। ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ होने वाली है, इंडाइसेस, बॉड मास, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं, तब इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, सब कुछ एक साथ यूज़ होने वाला है। तो प्लीज़ यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है? ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। मैं पहले वापस यहाँ पे क्वेश्चन लिख लूंगा एक बार। वन माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेस टू माइनस वन, करली ब्रैकेट क्लोज रेस टू माइनस वन, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेस टू माइनस हाफ। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं उस एरिया को हाईलाइट करता हूँ जो हम सॉल्व करने वाले, ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान दो, बहुत सारे स्टेप्स है इसके अंदर। देखो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसको, ठीक है? तो आप अगर सिर्फ ये बाकी का अगर नहीं देखेंगे, अगर सिर्फ इतना ही देखेंगे जितना हमने हाईलाइट किया है, तो क्या मिलेगा आपको? देखो, वन माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस वन, इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग? वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है क्या? ये समझ गए आपको? तो इसी को क्या करेंगे फिर हम लोग अभी प्रॉपर फॉर्मेट में डाल देते हैं इसी के, वन माइनस माइनस वन, ये करली ब्रैकेट है, ये भी करली ब्रैकेट है, तो माइनस हाफ। हमने क्या किया यहाँ पे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हमने, राइट? जो अंदर का सबसे छोटा वाला ब्रैकेट था उसको हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पे नीचे लिख लेंगे हम क्या किया हमने यहाँ पे, यूजिंग a रेस टू माइनस n इज इक्वल टू वन अपॉन a रेस टू n, ठीक है? तो ये चीज हमने यहाँ पे यूज की है, ठीक? चलो आगे, ये हो गया हमारी पहली स्टेप। अच्छा मैं इसको भी कर लूँ कि हाईलाइट, ये आंसर आया हमारा, उसका ऊपर का जो भी किया था हमने ना, इसका ये आंसर है, ठीक है? चलो लेट्स, तो जो भी हमारा ये ऊपर हमने हाईलाइट किया था इसका ये आंसर है, ठीक है? चलो अभी नेक्स्ट सॉल्व करने में मैं वापस इसको सिर्फ कॉपी कर रहा हूँ, रिपीट, ठीक है? ताकि मैं इसको बहुत अच्छे से लिख सकूँ।
अभी क्या है हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन माइनस करली ब्रैकेट के अंदर वन माइनस, देखो यहाँ पे क्या बचा है वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज रेस टू माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेस टू हाफ। ये करली ब्रैकेट के जैसे दिख रहा है क्या, एक सेकंड, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट के जैसे, हाँ अभी ठीक है, काफी ठीक है। चलो अभी क्या करेंगे, हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, ये जो बाहर माइनस वन है इसको भी नहीं कर रहे हैं। ध्यान दो, यहाँ पे जब ये ब्रैकेट सॉल्व किया था हमने ये वाला, यहाँ पे क्या किया था हमने, ब्रैकेट के बाहर का माइनस वन था इसका भी इफेक्ट ले लिया था, बराबर, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व करने को था ही नहीं, राइट, बराबर। बट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, पहले सिर्फ नीचे यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर रहे हैं, उसका रेस टू माइनस वन है वो भी अभी बाकी है, ठीक है, सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे। चलो देखो वन माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ब्रैकेट क्लोज टू माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रेस टू हाफ। अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये वन प्लस है, ये जो वन है ये माइनस है, तो ये कट जाएगा ये कट जाएगा, बराबर। तो नीचे क्या आएगा, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वन माइनस करली ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर करली ब्रैकेट क्लोज माइनस वन स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू माइनस हाफ, ठीक है। चलो अभी देखो हमको क्या करना है, ये जो माइनस है कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला माइनस वन इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे इसको, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को भी माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, माइनस वन से, बराबर। तो सबसे पहले मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, मैं ऊपर भी माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे भी माइनस वन से। हमने ऑलरेडी देख लिया रेशो के टाइम पे कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए नॉन जीरो होता है वो, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही रहे, नॉन जीरो नंबर कोई भी उससे मल्टीप्लाई करो तो वो सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन, अभी माइनस वन इंटू वन, ये वन पॉजिटिव है, ये माइनस वन है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस वन, फिर एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है ये माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन, मैं इसको पहले लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, बाद में लिखता हूँ माइनस वन, एक ही बात है, बराबर, ठीक है। ये आ गया ध्यान में, इतना पार्ट, बस ये चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं अभी। तो मैं ये ऑलरेडी आपको बता दिया मैंने ये कैसे आया, राइट, मैं नीचे डायरेक्टली लिख देता हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन रेस टू हाफ, बराबर, समझा। अच्छा नहीं, ये करली ब्रैकेट के अंदर का हमारा करली ब्रैकेट सॉल्व करने का बाकी है ना, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट बनाऊँ, माइनस वन रेस टू माइनस हाफ, ठीक है। तो अभी ये माइनस वन है, माइनस वन मतलब क्या, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के अंदर, तो इज इक्वल टू वन माइनस, क्या आना चाहिए, करली ब्रैकेट से बाहर जब आएगा ये तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन
अपॉन नीचे बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ बराबर। अभी हमने क्या किया, यहाँ से करली ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, यहाँ पे चाहिए तो लिख लो सॉल्विंग करली ब्रैकेट। अब नीचे बहुत आसान है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अभी ये देखो मैं पहले तो ब्रैकेट में लिख लेता है ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये सिर्फ मैंने टर्म लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रेस टू माइनस हाफ। अभी देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये बाहर माइनस है ना, ये वाली जो साइन है ये माइनस है, अंदर ये प्लस है, मतलब बाहर आके क्या होगा ये पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो टर्म है ये -1 है, -1, तो ये बाहर माइनस अंदर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो बाहर आते टाइम पे हो जाएगा +1 बराबर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ। अभी क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस है, ये एक्स स्क्वायर माइनस है, ये दोनों कट गए, तो क्या बचा सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस हाफ। अभी ये वाला भी माइनस हाफ निकाल देते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर रेस टू हाफ, माइनस कट कर दिया हमने, वही वाला यूजिंग 1 अपॉन ए रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन। ठीक है, चलो कम ऑन, अभी तो सिंपल है, अभी कुछ है ही नहीं, एक्स स्क्वायर का हाफ मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स बराबर, तो दिस इज आवर आंसर। समझ गए, वापस समझाओ एक बार क्या क्या किया हमने। ठीक है, देखो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहला अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करने की कोशिश की, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को, ब्रैकेट का पावर है -1, तो ब्रैकेट का पावर -1 है, इसलिए हमने यूज किया रूल ए रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेस टू एन, ये रूल से हमने क्या किया सिर्फ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आया गया डिनोमिनेटर में, ऊपर लिख दिया 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमने सबसे छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अभी आ गए हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस है। अभी ये वाला जो -1 है, ये वाला -1, ये यहाँ तक पहुंचने से पहले हमको करली ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख लो यहाँ पे, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के फॉर्मूले से हमने क्या किया, अच्छा नहीं यहाँ पे नहीं यूज किया ना, यहाँ पे हमने जस्ट रिपीट कर लिया था उसको। ठीक है, नीचे लिखते हैं इसको, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, हमने यहाँ पे किया राइट, तो यहाँ पे क्या किया हमने, रिपीट, सिर्फ हमने ऊपर का स्टेप रिपीट कर लिया, वापस लिख लिया, सिर्फ रिपीट या री राइट बोल दूं मैं इसको, कॉपी, बस सिंपल हमने कॉपी कर लिया ऊपर के स्टेप को ही, और कुछ नहीं किया यहाँ पे। चलो, फिर यहाँ पे क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 और ये वाला 1 और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो सिंपली -1 आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये 1 1 कट हो गया, फिर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ऊपर बच गया सिर्फ माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1 है। अभी यहाँ पे ये हमने जस्ट सॉल्व किया है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ स्टार मार्क करता हूँ, ये हमारी एक स्टेप है। ठीक है, चलो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या किया हमने,
-1 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो क्या आ गया वो एक्स स्क्वायर अपॉन -1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे नीचे हमने सिर्फ रीराइट कर लिया, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ऐसे भी पॉजिटिव ही था बराबर, ये वाला एक्स स्क्वायर ऐसे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, ये -1 पहले से निगेटिव में, यहाँ पे -1, ठीक है। फिर नीचे आओ, यहाँ पे क्या किया हमने, 1 माइनस करली ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -1 करली ब्रैकेट रेस टू -1 बच गया था, तो ये क्या किया हमने, करली ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, -1 था पावर के अंदर, पावर में क्या है -1, तो पावर में -1 है तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, करेक्ट। तो फिर हम यहाँ पे आ गए 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, करली ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी लिखोगे क्या फॉर्मूला यूज किया हमने, वही ए रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेस टू एन, बराबर यही फॉर्मूला है हमारा, सेम। चलो नेक्स्ट, फिर यहाँ पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे क्या कट हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर कट हो गया, फिर क्या बचा सिर्फ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर माइनस हाफ है तो वो भी निगेटिव है, तो वापस से यहाँ पे भी वही फॉर्मूला आएगा यूजिंग 1 अपॉन ए रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू ए रेस टू एन, ठीक है। तो हाफ था माइनस हाफ था पहले, हमने क्या कर लिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अच्छा यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, एक ही चीज, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिखा ना हमने, एक मिनट थोड़ा सा अलग लिखते हैं इसको, लिख ही लेते हैं, और कुछ परे कंफ्यूज नहीं होना किसी ने। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 पावर में हाफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पावर में हाफ, ऐसा है ये, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 रहा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। तो यहाँ पे एक स्टार मार्क, तो इस टाइप से हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। आ गया समझ में, कुछ डाउट आया तो पूछो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 22, एक्स रेस टू एन ब्रैकेट रेस टू एन माइनस 1 अपॉन एन एंड स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले, क्वेश्चन नंबर 22, एक्स रेस टू एन ब्रैकेट रेस टू एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन एन प्लस 1, 1 अपॉन एन प्लस 1। अब यहाँ पे एक सिंपल रूल यूज करना है हमें, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या रूल है हमारा, ए रेस टू एम होल रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन, बराबर। तो ये सारे जो है पावर्स, ये क्या करना है अपने को, सिर्फ मल्टीप्लाई करने है सिंपली, बाकी कुछ भी नहीं, एक स्टेप में आंसर है सिंपल। तो एक्स रेस टू एन ब्रैकेट रेस टू एन माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है, सिंपल है। तो पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम इतना पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी आंसर आया वो x के ऊपर पावर में डाल देंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर का सॉल्व करेंगे, चलो। तो n इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन प्लस 1, ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट। तो पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, बाकी जगह तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो n इंटू ये क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन प्लस 1, यहाँ पे भी कुछ सॉल्व करने वाला है नहीं पार्ट, तो सिंपली ये एन एन कट हो जाएगा, ये एन कटेगा, ये एन कटेगा, बराबर। तो क्या बचा, सिंपली बचा एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, बराबर।
क्या हम 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बराबर 1 का स्क्वायर क्या है 1, इसीलिए अपन 1 को 1 स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, बराबर। तो इसलिए क्या करेंगे, ऊपर का जो 1 है उसकी जगह लिखेंगे हम 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखो n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन n प्लस 1, ठीक है। अब ये क्यों किया, ये आपको ऑप्शन देख के पता चलेगा, ठीक है, कि ऐसे कुछ करना है, ये आपको जनरली पता चलता है ऑप्शन देख के। देखो ऑप्शन क्या है, एक्स रेस टू एन है, या फिर एक्स रेस टू एन प्लस वन, या फिर एक्स रेस टू एन माइनस वन, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस फॉर्म में अपने को आंसर चाहिए, बराबर। तो प्रॉब्लम हो क्या रहा था यहाँ पे, अगर मैं ऐसे ना लिखूं, समझो इस बात को, मैं आपकी थोड़ी सी थिंकिंग भी डेवलप करना चाहता हूँ इसके साथ में। अगर मैं ये ना करूँ ना, तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक्स रेस टू एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये तो नहीं आने वाला, बट ये देख के मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसको लिखूं एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, तो एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये मत लिखो, मैं आपको ये लिख के दूंगा अच्छे से, सिर्फ अभी समझो ये मैं आपको स्टेप में लिख के दूंगा प्रॉपर्ली। तो ये आपके अगर दिमाग में आ गया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आपको ध्यान में आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा एन प्लस वन एन माइनस वन। तो जो नीचे एन प्लस वन है, एन प्लस वन ये कट हो जाएगा, इसके लिए मुझे ये करना है। तो ये आपको ऐसे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। इसके लिए क्या होना है, आपको मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलेज है, बेसिक फॉर्मूलेज, वो सब कुछ अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो, तो ये अभी आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने पहले आपको लिख के दिया है ऑलरेडी, आई थिंक रेशो या क्या पढ़ रहे थे मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट मैंने आपको बोला था मार्जिन के ऊपर लिखो करके, बराबर। तो आपने लिखा है, अगर नहीं भी लिखा होगा फिर से लिख लो, या फिर याद नहीं आ रहा होगा अभी वापस लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसलिए एन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर का क्या बनेगा, एन प्लस वन एन माइनस वन, ठीक है। ठीक है, ये लिख लो अच्छे से आप। चलो, देन नाउ क्या होगा अभी फिर, एन प्लस वन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, बराबर। तो ये एन प्लस वन कट हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ एन माइनस वन। तो ये आंसर नहीं है, एन माइनस वन डायरेक्टली आपका आंसर नहीं है, क्योंकि हमने एक चीज छोड़ दी थी ऊपर, है ना, क्या, ये सब कुछ एक्स के पावर में, अगर आपको याद आ रहा होगा, राइट। क्वेश्चन यहाँ पे हमने क्या किया था, क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया था, ये एक्स के पावर में है, ये हमने क्या कर लिया था, सिर्फ पावर सॉल्व कर लिया था पहले, राइट। तो अभी वो लेना पड़ेगा अपने को। तो हमारा आंसर क्या है, एक्स रेस टू एन माइनस, ये सेम ही दिख रहेगा एकदम, एक्स रेस टू एन माइनस वन। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलो डन। कुछ नहीं, क्या किया हमने, सिंपली पावर्स को मल्टीप्लाई किया बस। और ये एक फॉर्मूला, ये दो चीजें अगर आपको पता है तो ये आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे आप लोग, राइट। चलो लेट अस स्टार्ट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऑलरेडी फॉर्मूला दे दिया आपको, एक्चुअली आपको ये दे भी नहीं देते तो भी आपको ये सॉल्व करते आना चाहिए, बट स्टिल उन्होंने दिया है, ठीक है।
तो क्या बोल रहे हैं, इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये नीचे दिया गया हमको सॉल्व करने, एक्स रेस टू एल अपॉन एक्स रेस टू एम। अच्छे से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स रेस टू एल अपॉन एक्स रेस टू एम स्क्वायर ब्रैकेट के पावर में दिया एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। ये सब कुछ फॉर्म में दिख रहा है क्या आपको, कुछ फॉर्मेट नजर आ रहा है क्या? ये वाला जो पार्ट है ये इसके साथ मैच कर रहा है बराबर, सेकेंड ब्रैकेट के साथ, और ये एल माइनस एम, तो ये जो है बड़ा ब्रैकेट इसके साथ मैच कर रहा है, और एल माइनस एम यहाँ पे तो आपको ध्यान में आ ही रहा होगा, एक्स ये बेस हमारा सेम है, तो एल माइनस एम यानी कि ये ए माइनस बी इसके साथ भी मैच हो गया बराबर। तो ये कुछ अपने को ध्यान में आ ही रहा है, राइट। तो मैं आपको कुछ चीज़ें लिख के दूंगा, कुछ फॉर्मूले जो पहले काम में आएंगे। ये तो पहला फॉर्मूला जो उन्होंने यहीं पे दिया है, यूजिंग करके हम लिख लेंगे सब कुछ कि क्या क्या हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यूजिंग पहला फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हम एक रूल यूज करेंगे सेकेंड वाला, ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन। इसकी वजह से ये एल माइनस एम हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो है एल माइनस एम हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, राइट। और ये होने के बाद भी, ये होने के बाद भी आप देख रहे होंगे कि जो मल्टीप्लाई करने के लिए दिए अपने को तीन टर्म्स, वहां पे सब जगह बेस एक्स ही है, राइट। सब जगह क्या है, बेस एक्स। तो इसलिए हमको वो भी बाद में फॉर्मूला लगेगा तीसरा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, ठीक है। और एक जरूरी चीज है जो फॉर्मूला अभी तुरंत यूज करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ए रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे रेफरेंस के लिए मैं दिख रहा हूँ, ठीक है, रेफरेंस के लिए, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे हम लोग, इसको रेफर करते हैं रेफरेंस 1, इसको बोलते हैं रेफरेंस 2, इसको बोलते हैं रेफरेंस 3, इसको बोलते हैं रेफरेंस 4, ठीक है, डन। चलो अभी फटाफट सॉल्व करेंगे। मैं आपको एक एक टर्म सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी टर्म तो वैसे ही आने वाली, आप भी मतलब जज कर सकते हो या सॉल्व करके भी देख लोगे तो आपको जम जाएगा, ठीक है। चलो लेट अस सॉल्व। पहली टर्म सॉल्व करेंगे, एक्स रेस टू एल अपॉन एक्स रेस टू एम, एक्स रेस टू एल अपॉन एक्स रेस टू एम, और क्या बोल रहे हैं, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सिंपल है, बेस सेम है, एक्स है, तो सबसे पहले तो इसको ऊपर लेके चलो। देखो कौन सा फॉर्मूला है, रेफरेंस टू, यूजिंग रेफरेंस टू, एक्स रेस टू क्या आएगा, एल माइनस एम, ठीक है, एंड ब्रैकेट रेस टू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। ये कैसे आया, यहाँ पे आया यूजिंग रेफरेंस, ठीक है। मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा नहीं अभी। इसके बाद में सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है पावर्स को, तो एक्स रेस टू डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो, सिंपली ब्रैकेट में लिख दो, एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर बराबर। यहाँ पे क्या किया हमने, रेफरेंस कौन सा यूज किया, यहाँ पे हमने फोर्थ वाला, राइट, यूजिंग रेफरेंस 4 आ गया। चलो डन, अभी ये आ गया। तो सिंपल अभी रेफरेंस 1 यूज करके देखो ये क्या है, क्या बोल रहे थे, ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है, एल माइनस एम, फिर ए स्क्वायर एल स्क्वायर ए बी एल एम बी स्क्वायर एम स्क्वायर, करेक्ट। तो अगर ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं इसको अपन, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स रेस टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब, बराबर है क्या, आ रहेगा ध्यान में, ठीक है।
यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज किया बच्चों हमने, यूजिंग रेफरेंस 1, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी। जो नहीं भी देते तो भी हमको ये याद रहना चाहिए, बट ठीक है, उन्होंने दिया है ऑलरेडी। ठीक है, अभी क्या करना है, इसी टाइप से बाकी भी आने वाले। सिर्फ एक चीज ध्यान रख दो, पहली टर्म में क्या था, x की पावर में l था और डिनोमिनेटर में x की पावर में m था, तो क्या आ गया ये l क्यूब माइनस एम क्यूब। ऐसा ही बाकी टर्म्स में भी आएगा। ये जो टर्म है ना, यहाँ पे और यहाँ पे भी ऐसे आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में डायरेक्टली लिखने वाला हूँ, बट आप यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हो, ऐसे ही आएगा। बाकी टर्म्स में कोई डिफरेंस नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, पहली टर्म में इधर l था, इधर m था, और यहाँ पे l स्क्वायर एल एम एम स्क्वायर। दूसरी टर्म में m और n है, ऊपर m स्क्वायर एम एन और n स्क्वायर। करेक्ट, फॉर्म एग्जैक्टली सेम है। करेक्ट, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिखने वाला हूँ, आप लोग इसको चाहिए तो सॉल्व कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला टर्म x रेस टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब, दूसरा टर्म x रेस टू, दूसरे टर्म में क्या है m और n, राइट, m क्यूब माइनस n क्यूब, और तीसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म आई थिंक l और n है, हाँ राइट, n और l, ऊपर n है नीचे l है। ठीक, तो n और l, तो यानी कि n क्यूब माइनस l क्यूब, n क्यूब माइनस l क्यूब, बराबर। ये आ गया। ये वाला जो पार्ट है ये मैंने सॉल्व नहीं किया, आप सॉल्व करो। अगर फिर भी आई गया डाउट तो मैं आपको बोलूंगा, बट ये पहले टर्म की जैसे ही, कोई डिफरेंस नहीं इसके अंदर, सिर्फ क्या है अल्फाबेट्स चेंज हो रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी यूजिंग रेफरेंस, अभी कौन सा रेफरेंस यूज करना है अपने को, मल्टीप्लीकेशन वाला, यानी कि थर्ड। ये ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। करेक्ट, यहाँ पे भी देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है, बराबर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे यूजिंग रेफरेंस, कौन सा था, 2 था कि 3 था, यूजिंग रेफरेंस 3, राइट, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, रेफरेंस 3। चलो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एक्स रेस टू एल क्यूब माइनस एम क्यूब माइनस एम क्यूब, सॉरी प्लस एम क्यूब माइनस एन क्यूब, राइट। कुछ भी नहीं, मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ यहाँ पे पावर्स का एडिशन, प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब, बराबर। चलो ये एल क्यूब माइनस वाला कट हो गया, ये प्लस वाला एल क्यूब कट, ये माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यूब, ये माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब, बराबर। तो आखिरी में बचा क्या, एक्स रेस टू जीरो इज इक्वल टू एक्स रेस टू जीरो। आंसर क्या आएगा, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो दिस इज माय आंसर। तो ये सिर्फ क्वेश्चन दिखने को बड़ा है, बट इसका आंसर बहुत ही छोटा है, राइट। तो इसके लिए ऐसा टाइम पे टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से देखने का, बहुत सिंपल है, एकदम एकदम आसान। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, उन्होंने पहले फॉर्मूला दे दिया। जैसे मैं पहले से आपको बोलते आ रहा हूँ कि ये फॉर्मूला नहीं भी दिया तो भी अपने को आना चाहिए। मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा इस फॉर्मूलाज की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक फॉर्मूला दिया, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी। टिक द करेक्ट आंसर ऑफ दिस व्हेन x इज इक्वल टू p रेस टू 1/3 माइनस p रेस टू माइनस 1/3। ऐसे टाइम पे सबसे पहले ऑप्शन देख लो क्या है। तीनों भी ऑप्शन जो है शुरुआत में वो क्या बोल रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू, राइट। एंड फोर्थ वाला है नन ऑफ दिस, मतलब अल्टीमेटली अपने को फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस 3x की वैल्यू, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन में ना देते हुए किस में दिया है, ऑप्शन में। हमको फाइंड आउट करनी वैल्यू किसकी, एक्स क्यूब प्लस 3x की, राइट। चलो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। चलो यहाँ पे आओ, क्वेश्चन नंबर 24, इफ a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into bracket a minus 1, ठीक है।
अगर ऐसा है तो क्या बोल रहे हो, x इज इक्वल टू पी रेस टू वन बाई थ्री माइनस पी रेस टू माइनस वन बाई थ्री, एक्स इज इक्वल टू पी रेस टू वन बाई थ्री माइनस पी रेस टू माइनस वन बाई थ्री। तो अल्टीमेटली ऑप्शन के ऊपर से अपने को मालूम पड़ा है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, राइट, ये फाइंड आउट करना है अपने को, बराबर। चलो अभी क्या करते हैं, आसानी के लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली लगाना थोड़ा सा हो सकता है कि मुश्किल जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एज्यूम कर लेंगे। चलो पहले मैं इसको अपन ये दे देंगे, चलो let us assume p raised to 1 by 3 is equal to a and p raised to minus 1 by 3 is equal to 1 upon p raised to 1 by 3 is equal to b। ठीक है, अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाओ a माइनस बी होल क्यूब का। क्यों करना है ये अपने को, क्योंकि अपने को फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब। चलो मैं आसानी से पहले वो लिख लेता हूँ, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब मतलब क्या, a माइनस बी होल क्यूब, ये समझा ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, ठीक है ना, या ये भी लिखना है। चलो लिख लेते, प्रॉपर स्टेप्स आ जाएंगे फिर पूरे इसके अंदर। पहले तो क्या दिया अपने को, देयरफॉर, ये एज्यूम किया हमने, देयरफॉर क्या हो गया, अभी x इज इक्वल टू क्या बोला इन्होंने, p रेस टू वन बाई थ्री माइनस वन अपॉन p रेस टू वन बाई थ्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू a माइनस b, therefore x cube is equal to a minus b whole cube। तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी होल क्यूब प्लस थ्री इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी, बराबर। अभी ये वाली जो टर्म है ए माइनस बी होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी, और ये वैसे ही वैसा लेंगे प्लस थ्री इंटू ब्रैकेट ए माइनस बी, डन। चलो नाउ ए और बी की वैल्यू पुट कर लो, ये सिर्फ हमने इसलिए किया कि फॉर्मूला लगाना आपको आसान हो जाए। पुटिंग रियल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए क्यूब क्या आएगा, पी रेस टू वन बाय थ्री होल क्यूब माइनस वन अपॉन पी रेस टू वन बाय थ्री होल क्यूब माइनस थ्री इंटू पी रेस टू वन बाय थ्री इंटू वन अपॉन पी रेस टू वन बाय थ्री, ब्रैकेट p रेस टू वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन p रेस टू वन बाय थ्री प्लस थ्री इंटू ब्रैकेट p रेस टू वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन p रेस टू वन बाय थ्री, बराबर। चलो अभी क्या करना है, p रेस टू वन बाय थ्री का क्यूब है ये, तो ये कट हो जाएगा, राइट, जैसे कि मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू वन बाय थ्री, यहाँ पे p रेस टू वन बाय थ्री इंटू थ्री, तो ये थ्री थ्री कट होके क्या बचेगा, सिर्फ p, है ना। इसी टाइप से अभी यहाँ पे सिर्फ बचेगा p माइनस, यहाँ पे भी सेम होगा, वन का क्यूब वन
वन का क्यूब क्या आता है? वन अपॉन पी रेस टू वन बाय थ्री। पी रेस टू वन बाय थ्री का क्यूब क्या आएगा? पी बराबर माइनस। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो नीचे पी रेस टू वन बाय थ्री है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो ये दोनों कट हो जाएगा। तो क्या बचेगा सिर्फ थ्री इंटू ब्रैकेट पी रेस टू वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन पी रेस टू वन बाय थ्री। सॉल्व मत करो इसको, ऐसे रहेगा क्योंकि आगे कट होने वाला है ये बराबर, प्लस थ्री इंटू ब्रैकेट पी रेस टू वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन पी रेस टू वन बाय थ्री। अभी क्या करना है अपने को, यहाँ पे फोकस करो आप, इतने पार्ट पे सिर्फ। क्या ये कट हो सकता है? माइनस थ्री इंटू ब्रैकेट पी रेस टू वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन पी रेस टू वन बाय थ्री प्लस पी रेस टू वन बाय थ्री माइनस वन अपॉन पी रेस टू वन बाय थ्री, सेम है एकदम, लेकिन यहाँ पे माइनस है। काम करते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, बाकी सब कुछ सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? कट बराबर। तो आंसर क्या बचा हमारा सर? आंसर आया P माइनस वन अपॉन पी। चलो फिर आंसर क्या है हमारा? P माइनस वन अपॉन पी बराबर है क्या यहाँ पे ऑप्शन में? है करेक्ट, बी वाला P माइनस वन अपॉन पी। आ रहा है ना? गुड। चलो, let's start with the next question. क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 25, वन अपॉन वन प्लस ए रेस टू एम माइनस एन प्लस ए रेस टू एम माइनस पी प्लस वन अपॉन वन प्लस ए रेस टू एन माइनस एम प्लस ए रेस टू एन माइनस पी प्लस वन अपॉन वन प्लस ए रेस टू पी माइनस एम प्लस ए रेस टू पी माइनस एन। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, तो ये डायरेक्टली बेस सेम है करके एकदम फटाफट पावर का एडिशन मत करो, ठीक है? मल्टीप्लीकेशन नहीं है वहाँ, क्या साइन है? एडिशन। चलो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है? देखो अभी ये बहुत सिंपल है, ये सिर्फ दिखने को बड़ा दिख रहा है अपने को, बट बहुत आसान है। एक सिर्फ अपने को इसके अंदर क्या करना है, ये वाली जो टर्म्स है ना, जैसे ये ए रेस टू एम माइनस एन, ए रेस टू एम माइनस पी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? जैसे एक फॉर्मूला होता है, लिख लेंगे यहाँ पे यूजिंग a रेस टू m डिवाइडेड बाय a रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m माइनस n। तो इसी का मतलब क्या है, यहाँ से इधर भी जा सकते हैं ना हम लोग। a रेस टू m माइनस n मतलब ही क्या? a रेस टू m अपॉन a रेस टू n, करेक्ट? तो हमको इधर ऐसे जाना है एक्चुअल में। चलो तो लेट अस सी, वन अपॉन वन प्लस a रेस टू m अपॉन वन अपॉन वन प्लस a रेस टू m अपॉन a रेस टू n प्लस a रेस टू m अपॉन a रेस टू p प्लस वन अपॉन वन प्लस a रेस टू n अपॉन a रेस टू m
प्लस ए रेस टू एन अपॉन ए रेस टू पी, करेक्ट, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू एम प्लस ए रेस टू पी अपॉन ए रेस टू एन। बट तो अभी हमारा टास्क है अभी हमको सॉल्व करना है इस पार्ट को, ये वाले तीनों भी टर्म्स के अंदर इस पार्ट को हमको सॉल्व करना है पहले, राइट। तो मैं सिंपली पहले ऊपर लिख लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम अभी कुछ नहीं करने वाले हैं, 1 डिवाइडेड बाय देखो डिनोमिनेटर में क्या भी 1 प्लस ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन प्लस ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू पी, यानी कि 3 टर्म्स है टोटली, राइट। इन टोटल कितने 3 टर्म्स, तो हमको तीनों भी टर्म्स का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे हमको कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए हम नॉर्मली 1 पकड़ते, बराबर। जनरली ऐसे होता है, जहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं वहाँ पे क्या होता है 1। तो अभी डिनोमिनेटर में क्या करेंगे अपन, यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये 1 का, ए रेस टू एन का और ए रेस टू पी का, तो 1 इंटू ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी। अभी के लिए लिखो मत कुछ, मैं यहाँ पे बहुत कुछ चेंज करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पे ये 1 का कोई भी मतलब नहीं, राइट। एक से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वहाँ पे मल्टीप्लाई करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये 1 को कट कर देता हूँ। फिर ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी, यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए रेस टू एन प्लस पी, ये तो रूल ही हमारा, बराबर। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको ए रेस टू एन प्लस पी, तो डिनोमिनेटर में मैंने लिखना है ए रेस टू एन प्लस पी, ठीक है। अभी एक एक टर्म की बात करते हैं। अभी अगर मैं बोलूँ इसका, ये 1 का क्या होगा यहाँ पे, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों के भी डिनोमिनेटर को, बराबर। मैंने इसका भी वीडियो डाला है कि इसके केस में आप कैसे करते हो, जब एक से ज़्यादा टर्म्स है, सॉरी एक से ज़्यादा नहीं, 2 से भी ज़्यादा जब है तब कैसे करना है। तो मैं क्या करूँगा 1 इंटू, यहाँ पे ये न्यूमरेटर लिया पहले हमने 1, ये 1, अभी 1 के नीचे का डिनोमिनेटर तो लेते नहीं अपन लोग, ये छोड़ के बाकी डिनोमिनेटर्स लेना है, ए रेस टू एन और ए रेस टू पी, करेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी, बराबर। तो जैसे हमने ऊपर किया वैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं होगा, तो ये 1 कट कर दो, और ए रेस टू एन इंटू ए रेस टू पी क्या लिख सकते हैं अपन, ए रेस टू एन प्लस पी, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देंगे अपन ए रेस टू एन प्लस पी प्लस, अब ये सेकेंड टर्म का सोचो, इसका क्या होगा। अब यहाँ पे देखना, इसका मल्टीप्लाई, इसका न्यूमरेटर लेना है ए रेस टू एम, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए रेस टू एम। अभी ए रेस टू एम के नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर है ए रेस टू एन, इसे हमको छोड़ देना है, इसे हमको क्या करना है, छोड़ देना है, इससे मल्टीप्लाई नहीं करते इसको, बाकी जो 2 टर्म्स है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके डिनोमिनेटर से, तो उसका एक डिनोमिनेटर है 1, एक डिनोमिनेटर है ए रेस टू पी। तो यहाँ पे जैसे हमने पहले किया 1 से तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, तो 1 से करेंगे नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है, लिख के फिर से कट करने का कोई मतलब नहीं है। इनटू करेंगे अपन ए रेस टू पी, क्योंकि यहाँ पे ए रेस टू एन से तो हमको करना नहीं है, राइट, ए रेस टू एन से हमको नहीं करना है, ये छोड़ना है हमको, तो सिर्फ ए रेस टू पी आएगा, करेक्ट। तो इसी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी, मतलब ए रेस टू एम प्लस पी, क्या आएगा, ए रेस टू एम प्लस पी, बराबर, ए रेस टू एम प्लस पी प्लस, अभी ये तीसरे इसकी बात करो, तीसरे टर्म की ए रेस टू एम की इसकी, अब इसके नीचे कौन सा है डिनोमिनेटर ए रेस टू पी, इसको हम लेते हैं क्या, नहीं इसको नहीं लेना है, बचे हुए दोनों को लेना है, ए रेस टू एन को लेना है, 1 को लेना है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कोई
फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए रेस टू एन से। तो क्या आएगा, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, मतलब ही क्या आएगा, ए रेस टू एम प्लस एन बराबर। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ ए रेस टू एम प्लस। तो ये हमारा पूरा हो गया बराबर। चलो इसी टाइप से अभी बाकी दोनों भी टर्म्स का करेंगे। यहाँ पे अभी हम जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा बराबर, ये वन है, यहाँ पे हम फटाफट करेंगे थोड़ा सा, ये भी आपको समझ गया ना। चलो लेट अस स्टार्ट क्विकली। अभी सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा डिनोमिनेटर, ए रेस टू एम प्लस पी। जिसको नहीं आ रहा होगा समझ में, पहले प्रॉपरली मल्टीप्लीकेशन में लिख लो, फिर वन कट कर दो और फिर ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी को क्या लिखो, ए रेस टू एम प्लस पी। ये वन के नीचे कुछ नहीं दिया मतलब वन है, उसको छोड़ दो। ये वन को मल्टीप्लाई करो बाकी दोनों के भी डिनोमिनेटर से, तो ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू पी। तो यहाँ पे आएगा ए रेस टू एम प्लस पी प्लस ये रहा अभी ए रेस टू एन, ए रेस टू एन है, इसके नीचे का डिनोमिनेटर छोड़ देना है। तो किससे किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे डिवाइडेड बाय वन, इससे भी मल्टीप्लाई करना है हमको। तो क्या होगा, यहाँ पे वन से तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं हम लोग, तो ए रेस टू एन प्लस पी बराबर प्लस चलो अभी कौन सा बचा है टर्म हमारा, ए रेस टू एन, इसके साथ किसको, ये ए रेस टू पी से करते हैं क्या मल्टीप्लाई, नहीं इसको छोड़ देना है। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए रेस टू एम और वन बराबर। तो ये आएगा ए रेस टू एन प्लस एम। तो मैं एम प्लस एन लिख लेता हूँ अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ए रेस टू एम प्लस एन लिखा है हमने, तो एम प्लस एन लिखो या एन प्लस एम, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आसानी के लिए हम क्या लिखते हैं, सिमिलर ही टर्म्स लिखते जाएंगे, तो बाद में ये जल्दी ध्यान में आ जाएगा कि ये सब कुछ सेम है डिनोमिनेटर में, राइट। चलो अभी लिखेंगे तीसरी टर्म, चलो यहाँ पे भी आसानी के लिए वन लिख लो नीचे। चलो फटाफट, अभी ये वन से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वन, ये छोड़ देना है, इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, वन अपॉन, यहाँ पे सबसे पहले डिनोमिनेटर लिख लो, ए रेस टू एम प्लस एन, न्यूमरेटर में पहली टर्म आएगी ए रेस टू एम प्लस एन, कैसे, ये वाला वन से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन को, फिर प्लस, अभी किसे करेंगे, चलो ये मिटा देते हैं। अभी ये टर्म है ए रेस टू पी बराबर, एक सेकेंड, ये टर्म है ए रेस टू पी, इसके नीचे का डिनोमिनेटर नहीं लेना है, क्या क्या लेंगे, अच्छा यहाँ पे ए रेस टू एन है, यहाँ पे लेंगे ये टर्म और ये टर्म बराबर। चलो लेट्स स्टार्ट, क्या करना है अभी अपने को, ए रेस टू, अभी हम p प्लस एन लिख सकते हैं, n प्लस पी, तो यहाँ पे देख लो पहले हमने n प्लस पी लिखा है, यहाँ पे भी n प्लस पी लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे n प्लस पी, यहाँ पे p प्लस एन भी लिखे हुए तो चलेगा, बट ये ज़्यादा आसान बराबर प्लस। अभी बचती है हमारी लास्ट टर्म, अभी किसको मल्टीप्लाई करना है, ये न्यूमरेटर को ए रेस टू पी, ए रेस टू एन को हम नहीं लेते हैं, फिर किससे करना है, ए रेस टू एम से और वन से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए रेस टू, अभी मुझे p प्लस एम लिख सकता हूँ मैं या फिर m प्लस पी, तो लिख लो सब जगह क्या लिखा है हमने, m प्लस पी लिखा है पहले, तो यहाँ पे भी m प्लस पी करते हैं बराबर। चलो अभी क्या करेंगे, सब डिनोमिनेटर्स को, ये जो है नीचे ए रेस टू एम प्लस पी वाला अगर, इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे बराबर। चलो लेट स्टार्ट, तो वन से फिर से वही आएगा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ए रेस टू एन प्लस पी होल डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन प्लस पी प्लस ए रेस टू एम प्लस पी प्लस ए रेस टू एम प्लस एन प्लस ए रेस टू एम प्लस पी होल डिवाइडेड बाय ए रेस टू एम प्लस पी प्लस ए रेस टू एन प्लस पी प्लस ए रेस टू एम प्लस एन प्लस ए रेस टू एम प्लस एन होल डिवाइडेड बाय ए रेस टू एम प्लस एन
प्लस ए रेस टू एन प्लस पी प्लस ए रेस टू एम प्लस पी। आ गया ध्यान में? चलो अभी एकदम अच्छे से देखो, आपको दिख रहा होगा तीनों भी टर्म्स के अंदर डिनोमिनेटर सेम ही है, सिर्फ अदला बदली हुई है, बराबर। ये देखो यहाँ पे ए रेस टू एन प्लस पी है, यहाँ पे भी ए रेस टू एन प्लस पी है, यहाँ पे भी ए रेस टू एन प्लस पी है, यहाँ पे ए रेस टू एम प्लस पी है, यहाँ पे ए रेस टू एम प्लस पी है, यहाँ पे ए रेस टू एम प्लस पी है, यहाँ पे ए रेस टू एम प्लस एन है, यहाँ पे ए रेस टू एम प्लस एन है, यहाँ पे भी ए रेस टू एम प्लस एन है। तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एडिशन कैसे करते हैं? हम सिंपली हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर वही लिखते हैं जो है वहां पे। तो चलो मैं यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर लिख लेता हूँ, ए रेस टू एन प्लस पी प्लस ए रेस टू एम प्लस पी प्लस ए रेस टू एम प्लस एन। और न्यूमरेटर में मैंने सिंपली सारे न्यूमरेटर्स ऐड कर देना है क्योंकि डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम है। तो ए रेस टू एन प्लस पी प्लस ए रेस टू एम प्लस पी प्लस ए रेस टू एम प्लस एन। देख रहे हो क्या आप, तीनों भी टर्म्स दोनों जगह सेम है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मैं सिंपली दोनों को कट करके क्या लिख सकता हूँ, इसको वन। तो इसको दोनों को कट करके मैं क्या लिखूंगा, वन। तो क्या आंसर है अपना, देखा ना। तो जनरली एक चीज याद रख लो आप यहाँ पे, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसका आंसर नॉर्मली वन या जीरो ही आता है। थोड़ा सा क्वेश्चन देख के अंदाजा लगाने की कोशिश कर लेना कि इसका वन आएगा या जीरो आएगा। तो आप नॉर्मली वन आता है, ज़्यादातर केस में वन आता है, कभी कभार इसका जीरो आएगा। तो अगर एग्जाम में एकदम से टाइम कम रहा वगैरह तो ऐसे टाइम पे आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी यहाँ पे कर सकते हो। ये पूरा का पूरा सॉल्व करने में टाइम बहुत जाएगा, तो थोड़ा सा लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखो बहुत ही सिंपल है, एक्स रेस टू ए अपॉन एक्स रेस टू बी ब्रैकेट रेस टू ए प्लस बी इंटू एक्स रेस टू बी अपॉन एक्स रेस टू सी ब्रैकेट रेस टू, ये ए प्लस बी नहीं बी प्लस सी है यहाँ पे, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, बी प्लस सी। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, हाँ राइट, बी प्लस सी है। और लास्ट में एक्स रेस टू सी अपॉन एक्स रेस टू ए इज इक्वल टू, सॉरी ब्रैकेट रेस टू सी प्लस ए, बराबर। चलो बहुत सिंपल है, एक चीज आपने भी नोटिस कर ली होगी, सब जगह बेस क्या है हमारा, एक्स, बराबर। तो फटाफट इसको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या क्या यूज करना है हमको, देख लो, ए रेस टू एम, या मैं with using a raised to m raised to n is equal to a raised to mn। फिर दूसरा हमको यूज करना है a raised to m डिवाइडेड बाय a raised to n is equal to a raised to m minus n, और a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n, करेक्ट। चलो लेट्स स्टार्ट। x raised to a into bracket a plus b upon x raised to b into bracket a plus b into x raised to b into bracket b plus c upon x raised to c into bracket b plus c into x raised to c into bracket c plus a upon x raised to a into bracket c plus a, बराबर। चलो तो ये हमारा एक सिंपल फॉर्म आ गया अभी ऑलरेडी। अभी हमको देखना है कि आगे क्या किया जाए ताकि फटाफट ये सब कुछ कट हो जाए और हम आंसर तक पहुंच सके, राइट। देखो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू ए इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस बी इंटू ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स रेस टू बी इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस सी इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी इंटू एक्स रेस टू सी इंटू ब्रैकेट सी प्लस ए माइनस ए इंटू ब्रैकेट सी प्लस ए, बराबर, करेक्ट। अभी क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि एक्स रेस टू ए माइनस बी ए प्लस बी, बराबर है क्या, क्योंकि ए प्लस बी दोनों जगह है, राइट।
ये a प्लस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने क्या कर लिया, a माइनस बी एक ब्रैकेट में आ गया, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी आ गया, बराबर, समझा ना। जैसे मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे देखो, 4 इंटू ब्रैकेट 3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट 3, अगर ऐसा है तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इसको 4 माइनस 2 एक जगह और दूसरे ब्रैकेट में 3 ले सकता हूँ। तो देखो दोनों से आंसर एक ही आता है कि 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 2 इंटू 3 6, आंसर क्या है 6। और यहाँ पे देखो 4 माइनस 2 कितना आ रहा है 2 इंटू अनदर ब्रैकेट में 3 इज इक्वल टू 6, करेक्ट। तो इसी का यूज करते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग a प्लस बी कॉमन, ठीक है। चलो यहाँ पे a प्लस बी को लिया हमने, इसी टाइप से यहाँ पे क्या होगा, एक्स रेस टू बी माइनस सी बी प्लस सी, यहाँ पे क्या होगा, ये इंटू है बीच में, इंटू एक्स रेस टू सी माइनस ए एंड सी प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे किसको कॉमन लिया हमने, यहाँ पे किसको लिया हमने कॉमन, बी प्लस सी को, राइट। और इधर किसको कॉमन लिया हमने, सी प्लस ए को, बराबर, ये हमने कॉमन ले लिया। चलो आगे, अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इधर से इधर जाए, इधर से इधर, तो अभी इस यहाँ पे क्या करना है हमको, इधर से इधर जाना है, बराबर, करेक्ट। चलो मैं यहीं पे लिख लेता हूँ यूजिंग, अभी हमको ये यूज करना है आगे। चलो क्या होगा, एक्स रेस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेस टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो ये ए स्क्वायर प्लस है, पहला ए स्क्वायर प्लस है, ये ए स्क्वायर माइनस से कट हो जाएगा, ये बी स्क्वायर है, ये वाला बी स्क्वायर माइनस है, ये बी स्क्वायर प्लस, ये भी कट, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ये भी कट हो जाएगा, क्या बच रहा है, एक्स रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा आंसर, एक्स रेस टू जीरो इज इक्वल टू 1, समझा। चलो डन। चलो let us start with the question number 27. Let us start with question number 27. Look, question number 27 क्या बोल रहे, if x is equal to 3 raised to 1 by 3, if x is equal to 3 raised to 1 by 3 plus 3 raised to minus 1 by 3, बराबर, देन हमको फाइंड आउट करनी है वैल्यू किसकी, देन फाइंड, देन फाइंड, मैं नीचे लिखता हूँ ताकि अपने को इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हैं, 3x क्यूब माइनस 9x, 3x क्यूब माइनस 9x, ठीक है। तो एक एक चीज की पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा हमारे लिए बहुत। पहले ये पार्ट की निकालेंगे सिंपली, फिर इतने पार्ट की निकाल के इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट। देखो ये तो बहुत सिंपल है, 9x सिंपली 9 इंटू ब्रैकेट
जो x के लिए दिया है वही लिखना है अपने को, 3⁻⁻³ प्लस 3⁻⁻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 ⁻
एक्स क्यूब के लिए 3⁻⁻³ प्लस 3⁻⁻⁻⁻3। एक मिनट मैं नीचे लिखता हूँ उसको, 3⁻⁻³ प्लस 3⁻⁻⁻3 इसका होल क्यूब। तो इसके लिए हमको फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी होल क्यूब वाला। ठीक है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला चाहिए a प्लस बी होल क्यूब का, जो कि है a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूले आपको याद ही होने चाहिए, इसको कोई और ये नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है। यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज। लेट अस पुट द वैल्यूज। a मतलब क्या है, 3⁻⁻⁻3, तो 3⁻⁻⁻3 होल क्यूब प्लस 3a² यानी कि 3⁻⁻⁻3 का स्क्वायर, b 3⁻⁻⁻3 प्लस 3a 3⁻⁻3 इंटू 3⁻⁻⁻3 का स्क्वायर प्लस 3⁻⁻⁻3 इसका होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन नहीं है, प्लस। लेट अस फाइंड आउट द वैल्यूज नाउ। इज इक्वल टू 3⁻⁻3 का होल क्यूब मतलब 3⁻3/3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 प्लस 3 इंटू 3⁻2/3 इंटू 3⁻⁻⁻3 प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू 3 इंटू, सॉरी 3 रह गया ना, एक मिनट मैं इसको फिर से करता हूँ। ये इसका आ जाएगा हमारा आंसर 3⁻1/3 का क्यूब प्लस ये 3 आ गया यहाँ पे 3 इंटू ये आ जाएगा 3⁻2/3 इंटू ये आ जाएगा 3⁻⁻1/3। ठीक है, यहाँ तक समझा। प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू ये 3⁻1/3 इंटू दिस 3⁻2/3 बराबर है क्या, -1/3 इंटू 2 -2/3 प्लस ये लास्ट ये आएगा 3⁻1/3, तो इंटू 3 है ना ये, तो -3/3, 3⁻3/3। 3⁻1/3 उसका क्यूब यानी कि 3⁻3/3। मैं यहाँ पे सिंपली 3⁻3/3 लिख दूंगा, ये ज़्यादा आसान होगा। 3⁻3/3 लिखते हैं यहाँ पे, 3⁻3/3, दिस इज गुड। तो 3⁻3/3 क्या आएगा, 3:1, 3:1 यानी कि 3 प्लस ये लिख लो 3 इंटू ये दोनों को सॉल्व कर लो, क्या आएगा 2/3 माइनस 1/3, क्योंकि बेस सेम है ना, बेस क्या है 3, तो 2/3 कैसे आएगा ये लिख लेता हूँ मैं, 3 बेस सेम है, ऊपर 2/3 प्लस ब्रैकेट में आएगा -1/3 बराबर, तो 2/3 प्लस ब्रैकेट में -1/3 इसका क्या होता है 2/3 -1/3, ये क्या आएगा 1/3, करेक्ट। तो मैं यही लिखने वाला हूँ डायरेक्टली यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3:1/3 जैसे अपने अभी निकाला है, राइट। प्लस अच्छा ये इधर आ गया, ये टर्म है, ठीक है, प्लस ये वाला 3 यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे सेम
हमको क्या करना है, 3 रेस टू 1/3 प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस 2/3, तो क्या आएगा ये 1/3 प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 1/3, बराबर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा 3 रेस टू -1/3, ये इसका आंसर है, ठीक है। प्लस 3 रेस टू -3/3 यानी कि 3 रेस टू -1, 3 रेस टू- यानी कि 1/3, करेक्ट। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, या फिर रहने दो, अभी 3 रेस टू -1 लिख लो, आगे चल के इसको कट कर सकते हो, देखते क्या होता है इसका। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्वायर में बॉक्स बना देते हैं इसमें। अभी क्या करना है हमें, ये वाला 3 आ गया नीचे, 3 प्लस, ठीक, काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये आपने लिख दिया होगा ना, मैं इसको मिटा देता हूँ ये कैलकुलेशन को। ये नीचे लिख लो 3 प्लस, अभी ये टर्म में से अपने को क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है। क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन यहाँ पे, 3, बराबर, दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई किया, मैं 3 कॉमन निकालता हूँ, ब्रैकेट में लिखेंगे 3 रेस टू 1/3 और प्लस, क्योंकि ये साइन प्लस है ना, राइट। ये जो साइन है ये प्लस, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। 3 रेस टू -1/3, डन, बराबर है क्या, प्लस, इसको लिख लेते हैं अभी अपन 1/3, ठीक है। 3 रेस टू -1 को 1/3, क्योंकि 1/3 रेस टू 1 मतलब ही क्या, 1/3। अभी ये किसका मिला अपने को, x का, ये क्या है x, बट एक्चुअली हमको क्या चाहिए था, एक्चुअली हमको चाहिए था 3x, बराबर, ये मिल गया अपने को x³ की वैल्यू, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये है अपनी x³ की वैल्यू, देयरफॉर 3x³ की वैल्यू क्या आने वाली है, सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 3 रेस टू 1/3 प्लस 3 रेस टू -1/3 प्लस 1/3 ब्रैकेट क्लोज। देखो अभी 3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 इंटू ब्रैकेट 3 रेस टू 1/3 प्लस 3 रेस टू -1/3 प्लस 3/3, कितना आएगा ये 1, करेक्ट। चलो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 9 इंटू ब्रैकेट 3 रेस टू 1/3 प्लस 3 रेस टू -1/3 आ गया। अभी एक्चुअल में हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, 3x³ माइनस 9x, तो इज इक्वल टू 10 प्लस 9 इंटू ब्रैकेट 3 रेस टू 1/3 प्लस 3 रेस टू -1/3 माइनस 9x की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली ऊपर, देखो 9x क्या है, 9 इंटू ब्रैकेट, करेक्ट, ये वाला 9 इंटू ब्रैकेट 3 रेस टू 1/3 प्लस 3 रेस टू -1/3, तो ये आएगा 9 इंटू ब्रैकेट 3 रेस टू 1/3 प्लस 3 रेस टू -1/3, करेक्ट। तो ये दोनों भी टर्म्स हो जाएंगे कट, ये और ये, और फाइनली हमारा आंसर बचेगा 10, करेक्ट, समझा गया, डन।
है क्या ये ऑप्शन में? करेक्ट, 27th वाला बी ऑप्शन आएगा हमारा 10th। ये 28 तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल। चलो ये फटाफट हो जाएगा अपना 28 तो 2 मिनट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? इफ a raised to x is equal to b, if a raised to x is equal to b, b raised to y is equal to c and c raised to z is equal to a, है ना? c raised to z is equal to a, then x y z is equal to what? 2 मिनट का आंसर है, शांति से देखो यहाँ पे। देखो a raised to x is equal to b, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं? b raised to y is equal to c, b raised to y is equal to c। इसी का मतलब a raised to x raised to y is equal to c, बराबर है। फिर क्या बोल रहे हैं? c raised to z is equal to a, इसी का मतलब क्या है? b raised to y whole raised to z is equal to a, इसी का मतलब क्या है? a raised to x bracket raised to y bracket raised to z is equal to a। अरे ना, हम सिर्फ इक्वेट करते जा रहे हैं। a raised to x is equal to b है ना, तो b raised to y कर लिया मतलब क्या? b raised to y किया मतलब क्या हुआ यहाँ पे? ये वाला b raised to y मतलब ही क्या है? b मतलब क्या? a raised to x, तो a raised to x के भी पावर में हमने क्या डाल दिया? y, बराबर। या अगर ये नहीं ध्यान में आ रहा होगा तो और एक बार समझा दो, देखो सिंपल एकदम। a raised to x is equal to b, ये और अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। फिर हमको क्या करना है? b raised to y is equal to c ना, तो b के पावर में y डाल दिया ना, तो इसके पावर में y डाल दो। अब क्या बोल रहे? c के पावर में z डाला तो a बन जाएगा, बट c के पावर में z डालना, c मतलब क्या? b raised to y, तो c की पावर में z डाला मतलब b raised to y के पावर में z डालना है। b raised to y मतलब क्या था? एक a raised to x raised to y, तो इसके पावर में डालना है हमको z। समझा क्या ये? दोनों में से कोई भी तरीका देख लो, जो भी समझ आ रहा होगा। फिर a raised to, फाइनली हमको ये मिला, a raised to x ब्रैकेट raised to y ब्रैकेट raised to z is equal to a, therefore a raised to x into y into z is equal to a, करेक्ट। ये क्या है? यूजिंग a raised to m raised to n is equal to, हम करते थे ना a raised to mn, तो यहाँ पे सिर्फ 3 है, a raised to m a raised to x raised to y raised to z। तो मुझे ये बताओ कि समझो कोई भी नंबर है, जैसे 5, इसका कौन सा पावर लेंगे हम तो आंसर 5 आएगा, राइट? फर्स्ट पावर। जैसे 10 भी है, इसका फर्स्ट पावर क्या आएगा? 10, बराबर। तो कोई भी नंबर का पावर अगर 1 लिया तो हमको वही नंबर मिलता है। तो हमको देखो a का कौन सा पावर ऐसा है जो लेने के बाद में हमको आंसर वही आएगा, a ही आएगा। तो a raised to 1 is equal to a, therefore a raised to x y z is equal to a raised to 1, correct, and therefore x y z is equal to, sorry, x into y into z is equal to 1। समझा? हो गया, ये बहुत सिंपल था एकदम, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, करेक्ट। ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया है ऐसे सेम, बस थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है उसके अंदर, देखते हो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, ये बराबर ऐसे ही, सिर्फ यहाँ पे जो ये ब्रैकेट है, यहाँ पे जो टर्म है a प्लस बी, यहाँ पे b प्लस सी और यहाँ पे c प्लस ए, ये सिर्फ थोड़े से अलग है, तो फॉर्मूला सिर्फ एक अलग यूज होगा, बाकी सारा कैलकुलेशन सेम। जैसे यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये बराबर। अभी अभी जो क्वेश्चन करने वाले हम क्वेश्चन नंबर 29, उसके अंदर हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
बाकी ये सब कुछ सेम, सब ऐसे ही होगा, राइट। चलो देखते हैं। पहले तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी into another bracket a square plus ab plus b square। बस इतना एक अलग फॉर्मूला है, बाकी सब कुछ सेम है। देखो ये पहले क्या आएगा, x टू द पावर a माइनस बी, बराबर है कि डिवाइड डिवीजन में इसलिए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी माइनस सी into another bracket b square plus bc plus c square into x to the power c minus a into another bracket c square plus ca plus a square, बराबर। चलो ये हमारे ऊपर के इसमें आ गया फॉर्मेट के अंदर, तो सिंपली यहाँ पे लिख दो x टू द पावर a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू एक्स टू द पावर b क्यूब माइनस c क्यूब इंटू एक्स टू द पावर c क्यूब माइनस a क्यूब। अभी बेसिस सारे मल्टीप्लिकेशन में, तो ऊपर का ऐड कर दो पावर्स, एक्स टू द पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कट, ये माइनस प्लस कट, तो एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू। तो जैसे हम बार बार देख रहे हैं इसके आंसर सेम ही आते हैं, लगभग 1 ही आता है 90% ऑफ द केस में। तो इन केस कभी आपको फॉर्मूला याद भी नहीं आ रहा होगा तो भी आप क्या कर सकते हो, इसको 1 लिख सकते हो, राइट। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन बचा अपना। तो ये 30th क्वेश्चन क्या है, देखो। इफ 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू वाई इज इक्वल टू 6 रेस टू काय, तो दोनों मिनट एक ही प्रश्न बाकी है। तो ये 30th क्वेश्चन देखो, इफ 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू 3 रेस टू वाई इज इक्वल टू 6 रेस टू माइनस जेड, देन हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड के बराबर। चलो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 30 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा। इफ 2 raised to x is equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to minus z, then 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is equal to क्या है, करेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन। चलो लेट स्टार्ट। अभी हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर लेंगे, जैसे रेशो के अंदर भी हम करते थे, राइट। कांस्टेंट क्या होगा, k। तो देखो इफ नहीं, लेट अस एज्यूम 2 raised to x is equal to 3 raised to y is equal to 6 raised to minus z। ये सब कुछ इक्वल है ना, एक दूसरे से सेम है, तो इज इक्वल टू के। हम एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया के, इसका सबका आंसर क्या है, मान लो के। इसकी वजह से क्या होगा, देयरफॉर 2 raised to x is equal to k, therefore 2 is equal to k raised to 1 upon x, और 2 is equal to k raised to 1 upon x, बराबर ना। कैसे, 2 मिनट में बोल दूं मैं यहाँ पे।
जैसे 2 का थर्ड पावर 8 है, 2 का थर्ड पावर क्या है 8, 2 इंटू टू इंटू टू 8, देयरफॉर 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 8 का थर्ड रूट, करेक्ट। तो ऐसे सेम यहाँ पे 2 रेस टू एक्स इज इक्वल टू के, तो z इज इक्वल टू के रेस टू 1 अपॉन एक्स, समझा नहीं? ग्रेट, चलो नेक्स्ट। इसी टाइप से तीनों भी ले लेंगे हम। 3 रेस टू y इज इक्वल टू के, therefore 3 is equal to k raised to 1 upon y. 6 raised to minus z is equal to k, therefore 6 is equal to k raised to minus 1 upon z, करेक्ट। अभी देखो 6 is equal to k raised to minus 1 upon z। 6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू के रेस टू माइनस 1 अपॉन z। 2 की वैल्यू है क्या हमारे पास, बराबर, ये 2 की वैल्यू है और ये 3 की वैल्यू है, बराबर। तो इसके साथ कनेक्ट कर दो इसको, ये 2 की वैल्यू है और ये 3 की वैल्यू है, तो ले लो नीचे। 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, के रेस टू 1 अपॉन एक्स इंटू के रेस टू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू के रेस टू माइनस 1 अपॉन z। therefore k raised to 1 upon x plus 1 upon y is equal to k raised to minus 1 upon z। तो देखो ये बेस सेम हो गया, यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी सिर्फ k को हटा देते, सिर्फ पावर लेते, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z। ये कैसे होता है देखो, 2 to the power 2 plus 1 इज इक्वल टू 2 to the power 3, बराबर है। तो इसी का मतलब क्या, 2 plus 1 इज इक्वल टू 3, राइट। तो अगर बेस सेम है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली पावर को इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चलो, प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। और बस इक्वेशन सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, यही हमारा आंसर है, राइट। हमको पूछा यही था, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड मतलब क्या है, तो ये आएगा 0, करेक्ट। डन विद द एक्सरसाइज, राइट। चलो ये अच्छे से सॉल्व करो, फिर हम चालू करेंगे लॉगरिथम्स, ठीक है। चलो बाय बाय, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो बाय।